हाय, वेलकम टू डॉक्टर एट एजुकेशन। डॉक्टर एट एजुकेशन की तरफ से आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लाइव क्लासेज आया है जो कि आप सबके फ्री है, जिसमें हमारा जो मोस्टली टारगेट है वो हम क्या करने वाले हैं कि विद इन 2 to 3 मंथ्स हमारा टारगेट है कि हमारा जितने भी आज के डेट में जॉब रिक्वायरमेंट से जुड़े जितनी भी टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी हमारे कोर्सेज हैं, लाइक सपोज कि एडीसी हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, तो हम लोग का पूरा एक क्या है कोर्स का सीरीज आने वाला है जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और जिसमें हम लोग आपको डे बाई डे हर एक जो भी हमारा टॉपिक्स है, जो भी हमारा करंट मार्केट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, एक सीरीज प्लान किया हुआ है, जिसमें आप लोग को हम लोग के जो डॉक्टर एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आपको वीडियो और कंटेंट जो है फ्री में मिलेगा। देन आफ्टर हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को फ्री में लेके आएंगे। ठीक है। तो मोस्टली हमारा जो आज का वीडियो की बात करें, हम लोग आज के वीडियो में हम लोग को क्या करना है। ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है बेसिकली डिजाइन है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, विद 7 डेज का हमारा टारगेट है। 7 डेज में मैं आपको थोड़ा सा क्लिक करूँ, 7 डेज के अंदर मैं आप लोग को जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, ऑफिस के जॉब से लेकर जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग ने कवर किया है। जिसमें हम लोग आपको एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, गूगल स्वीट जिसको बोलते हैं, जैसे गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, तो इनके बारे में हम लोग जो है आपको सारा का सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है 7 डेज चैलेंज है, उसमें हमारा क्या है कि 7 डेज चैलेंज में हमारा क्या है कि हम अपना जो भी टेक्निकल नॉलेज है उसको थोड़ा सा जो ऑफिस के रिक्वायरमेंट है, ऑफिस के रिक्वायरमेंट इन द सेंस की हम लोग को एक अपना जो भी मैनेजमेंट की बात कर लें या फिर अपना जो भी ऑफिशियल वर्क की बात कर लें, उसको हमें मैनेज करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना। तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया हुआ है, एक 7 डे चैलेंज हमने एक करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मैं पूरा का पूरा हमारा टारगेट रहेगा कि आपको विद इन 1 वीक के अंदर में जो भी ऑफिशियल वर्क है उसका मैं आपको एक सही तरीके से प्रॉपर नॉलेज दे सकूं। जिसमें प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि जो भी हमारा ऑफिस पैकेज के अंदर अभी जो रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन है, जैसे कि वर्ड की बात कर ले, हम एक्सेल की बात कर ले, पावर पॉइंट की बात कर ले, आउटलुक जो हमारा ईमेल सर्विस है उसकी बात कर ले, गूगल वर्कस्पेस की बात कर ले। तो ये हमारा क्या मोस्टली टॉपिक रहेगा, जिसमें आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। हम जो शुरुआत करेंगे ऑफिस पैकेज को वो किससे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा है क्या। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा क्या बोल रहा है, जो वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट, रेज्यूमे, ऑफरिंग एसेंशियल टूल्स फॉर फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्टुअल कंटेंट। सिंपल सा हमारा क्या है कि जो भी हमारा ऑफिस के अंदर में हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, चाहे वो रिपोर्ट तैयार करना हो गया, चाहे वो अगर हम बात करें किसी के लिए ऑफर लेटर तैयार करना हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेटर तैयार करना हो गया, एम्प्लॉयमेंट बुक की बात कर ले, रेज्यूमे की बात कर ले, बायोडेटा की बात कर ले। ठीक है। सैलरी स्लिप की बात करें, तो ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, ऑफिस का जो हमारा वर्ड का जो पैकेज है उसके अंदर हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। जिसमें हम आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे हम ऑफिस, अगर लेट्स सपोज कि कोई नया है जिसके लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में हमारा क्या ऑफिस इंस्टॉल नहीं है। ठीक है। तो कैसे हम अपने सिस्टम में ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो आपको इस वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक्स मिल जाएगा, जहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम लोग ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में बात होगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैंने जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ वर्ड का, ठीक है, तो वर्ड का मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें कि हमें हमें क्या क्या करना है। ठीक है। तो बेसिक नेविगेशन की हम बात करें वर्ड की, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो हमारा जो एमएस वर्ड का इंटरफेस है, उस इंटरफेस को समझना होगा। हमारा वर्ड का जो मेन्यू है, टूल बार है, या जो उसका डॉक्यूमेंट व्यू है या नेविगेशन पैनल है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे उसको प्रिंट करेंगे। और उसमें जो भी हमारा फॉन्ट के स्टाइलिंग की बात करते हैं, तो फॉन्ट में हमारा फॉन्ट साइज हो गया, कैसे उसको बोल्ड करेंगे, कैसे फिल करेंगे,
ठीक है, बोल्ड इटैलिक करने का हम लोग का सही यूज कहाँ रहेगा, ठीक है, फिर कैसे डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे, मैनेज करेंगे, तो ये सारा हमारा क्या रहेगा टॉपिक में कवर होगा। उसके साथ में अगर हम टेक्स्ट एडिटिंग की बात करें तो हमारा क्लिपबोर्ड में हो गया, कट कट हो गया, कट कैसे हो गया, कट का क्या यूज है, कॉपी पेस्ट, फाइंड रिप्लेस, फॉर्मेट पेंटिंग, ठीक है, ये सारा ऑप्शन, टेक्स्ट के अलाइनमेंट की बात कर ले, पैराग्राफ को फॉर्मेट करने की बात कर ले, तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटिंग के सीरीज में रहेगा। फिर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग हमारा रहेगा, हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को कवर करेंगे, इमेज एंड शेप का जो भी हमारा मैनिपुलेशन होगा उसको हम लोग सीखेंगे, पेज लेआउट को हम लोग देखेंगे, स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर को देखेंगे हम लोग। देन हमारा जो भी रिविंग टूल हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट का इसमें ऑप्शंस हो गए, उनको हम लोग क्या करेंगे, डे बाय डे सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो में मैं आपको बहुत सारा टेम्पलेट्स के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे ऐसा वर्क के बारे में बताऊंगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट को डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो नोट्स है उसमें भी मैंने लिंक डाला हुआ है, एंड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो जल्द करते हैं हम लोग एमएस वर्ड के लिए। तो एमएस वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रन बॉक्स ऑप्शन है, इस रन बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, विन वर्ड लिखेंगे, विन वर्ड लिख के जब हम लोग क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है, एमएस वर्ड का इंटरफेस है, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है जिसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार बेसिकली क्या होता है कि क्विक एक्सेस का मतलब ही क्या होगा कि कोई काम अगर मुझे क्विकली करना है, जैसे सेव करना हो, अंडू करना हो, वीडियो करना हो, प्रिंट रिव्यू चेक करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्विक एक्सेस बार है। और एमएस वर्ड का सबसे बड़ा जो खूबसूरती वो है कि इसको हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का आइकन है, अब इस ड्रॉप डाउन के आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो, और जो भी आपको ऐड ऑन करना है उसको ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप चाहो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ टच और माउस मोड है, तो मैं अनचेक करता हूँ तो वहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है एमएस वर्ड में, वो हमारे क्या है, टैब्स हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल टैब हैं, फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिस है, रिव्यू है, व्यू है। वैसे अपने पास क्लिपबोर्ड के ऑप्शन है, पेजेस के ऑप्शन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा वर्ड में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, वर्ड में हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो दो तरीके से वर्ड को सीखा जा सकता है। पहला तो ये है कि हम लोग एक टैब को कवर करें, तो उस टैब को कवर करने में हमारा क्या होगा, मोस्टली हमारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, और हर एक चीज हमारे सीखने के पर्पज से है भी नहीं। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो एक ऑफिस को जब भी हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें हमारा जो सबसे पहला जो होता है, जो हमारे डेवलपर होते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक व्यूज को देखते हुए कि वो उस चीज को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है कि एक तो ऑफिशियल वर्क में हम ऑफिस में कैसे वर्क करेंगे, और सेकंड हम उसको रियल लाइफ में चाहे तो जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेहतर हम क्या होंगे, सॉफ्टवेयर में डे बाई डे होते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं कि हम लोग इस एप्लीकेशन को कैसे सीखेंगे ताकि उसको जल्द से जल्द हमारा जो वर्क का स्किल है वो अपने अंदर में आ सके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो तीन टैब है, होम, इंसर्ट और डिजाइन लेआउट, तो पुराने वाले वर्जन में डिजाइन और लेआउट क्या है, पेज लेआउट एक ही में है। नए वाले वर्जन में क्या है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, ये ऑप्शन है। अगर ये आपको चार ऑप्शन आता है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, तो ये चार ऑप्शन के से आपका जो वर्ड का 80 to 85% काम है, या 90% काम है, वो आप आसानी से कर लो, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं बात करूं होम में इंटरफेस क्या है, तो होम में आपके ऑप्शंस हैं, लेकिन हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को एज वर्क के लिए हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है डॉक्यूमेंट में, सबसे पहला काम होता है हमारा डॉक्यूमेंट के पेज के साइज को मैनेज करना, कि हम कौन से पेज के साइज में डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम हर किसी को पता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड प्रिंटर आते हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क में यूज होते हैं, उनमें जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं वो बेसिकली A4 पेज को प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाके सबसे पहला ऑप्शन जो करेंगे हम लोग साइज का, उसको मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो पेज का साइज है वो क्या होना चाहिए, A4 होना चाहिए, ठीक है। देन हमारा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में डिपेंड करता है कि वो हमारे पोर्ट्रेट मोड में रहेगा या लैंडस्केप मोड रहेगा। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में करना है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, वहां से हम उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करते हैं। तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, अभी यूज नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अभी अपना एक डॉक्यूमेंट सेटअप करेंगे, ठीक है। तो पेज का साइज हमने सेटअप कर दिया। देन सेकंड जो सबसे मेजर चीज है वो है हमारा मार्जिन। तो पेज के मार्जिन को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा कंटेंट ऑफिशियल है, ठीक है, तो हम मार्जिन
या तो नॉर्मल रख सकते हैं या फिर नैरो मार्जिन यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट और कंटेंट के साइज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन क्या है, नॉर्मल है तो नॉर्मल में आप देख सकते हो टॉप में 1 इंच है, बॉटम में 1 इंच है, लेफ्ट में 1 इंच है, राइट में 1 इंच है। नैरो में वही हमारा क्या रहा, 0.5, बॉटम 0.5, लेफ्ट 0.5, राइट 0.5। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, नैरो मार्जिन लेके चलते हैं ताकि अपने पास क्या हो। ठीक है, मार्जिन बेसिकली क्या होता है, पेज के जो हम पेज का जो बॉर्डर एरिया बोलते हैं, कि उतने मार्जिन के बीच में ही हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड बात करते हैं, हमारा पेज लेआउट, बाकी से अभी हमें कोई काम नहीं है, जो हमारा मेजर काम है पेज डॉक्यूमेंट को सेटअप करने का, वो बस क्या है कि हम पेज लेआउट में जाके पहले साइज का मेक श्योर कर लें, सेकंड मार्जिन का मेक श्योर कर लें। ठीक है, देन हम जंप करते हैं होम वाले में। ठीक है, होम वाले में आपको थोड़ा सा जो ये ऑप्शन है उसका मैं ओवरव्यू देता हूँ। क्लिप बोर्ड में बेसिकली हमारा जो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर जो चार ऑप्शन है, जिसमें से तो कट कॉपी पेस्ट का नॉर्मली सबको पता होता है क्या काम है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या है, उसका क्या यूज है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमने कोई डमी टेक्स्ट लिख दिया है, यहाँ पे कोई सैंपल टेक्स्ट लिखा हमने, और उस सैंपल टेक्स्ट में से अगर मैं किसी टेक्स्ट को क्या करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा लॉरिल एक्शन है, उस वर्ड को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट के कलर को चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं थोड़ा सा इसको इटालिक कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या कर दिया, इस फॉर्मेट सेट कर दिया। अब अगर मुझे क्या करना हो, इस फॉर्मेट को अगर किसी और पर्टिकुलर वर्ड पे, सेंटेंस पे या पैराग्राफ पे अप्लाई करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अपना फॉर्मेट किया हुआ टेक्स्ट उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद जहां से जहां तक मुझे क्या करना है, उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, तो वहां से वहां तक हम क्या करेंगे, माउस से अपने कर्सर को ड्रैग करेंगे, तो वो वहां से वहां क्या करेगा, उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देगा। ये हमारा फॉर्मेट पेंटिंग का काम है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉन्ट मेन्यू का, तो फॉन्ट मेन्यू बेसिकली हमारा क्या हो गया, लिखने का तरीका है ना, मल्टीपल फॉन्ट्स है हमारे पास। उसके बाद हमारा फॉन्ट का साइज है, फिर उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है, फॉन्ट को हाईलाइट करना है, या फिर फॉन्ट के कलर को चेंज करना है, या जो हमने फॉर्मेट किया है उस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा क्या फॉन्ट पे ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे हम एक चीज अपना एक माइंडसेट कर लेंगे कि हमें क्या साइज रखना चाहिए। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूँ, तो लेट्स सपोज कि अगर मैं टाइटल की बात करूं, तो टाइटल में अगर आप चाहो तो टाइटल का साइज क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड साइज में यूज कर सकते हैं, वो 20 या 18 मीटर, जो हमारा टाइटल का साइज होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ हमको टाइटल लिखना है, तो यहाँ से मैं इटालिक को अनचेक करता हूँ। टाइटल हमारा मोस्टली मिडिल में होता है, तो मैं इसको सेंटर में अलाइन करता हूँ यहाँ से, और सेंटर में अलाइन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको ले सपोज मैं टाइटल ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने टाइटल लिखा हुआ। अब इस टाइटल को अगर मैं बात करूँ, इसका जो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ जो स्टैंडर्ड साइज है वो अगर आप यहाँ से क्या करते हो, बेसिकली टाइटल का साइज हम लोग 20, या फिर डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, 20 या 18 हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है किसका, पेज टाइटल का। पेज टाइटल के बाद हमारे ऑप्शन होते हैं हेडिंग का, हेडिंग के बाद ऑप्शन होता है सब हेडिंग का, फिर होता है पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर आपने टाइटल का साइज 18 या 20 रखा हुआ है, तो अगर 20 रखा हुआ है तो हमारा हेडिंग का साइज कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अगर हमने टाइटल का साइज 18 रखा है तो हमारा हेडिंग का साइज 16 होना चाहिए। उसी तरीके से हेडिंग का अगर साइज हमारा 16 है तो सब हेडिंग हमारा 14 होना चाहिए। अगर हमारा हेडिंग का साइज 14 है तो हमारा सब हेडिंग में 12 होना चाहिए। पैराग्राफ का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 11 है। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, जैसे सपोज यहाँ से मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, तो मैं यहाँ पे जो साइज रखूंगा फॉन्ट का, शुड बी 11। तो 11 जब हम साइज रखेंगे, उसके बाद मान लो मैं आपको यहाँ पे वही सैंपल टेक्स्ट लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये जो साइज होता है, इस साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पैराग्राफ साइज बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में, जो हमारे अलाइनमेंट की बात होगी, बुलेट्स की बात होगी, तो इनका यूज आपको है कि टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, सेंटर से लिखना है, मिडिल से लिखना है। तो ये हमारा क्या पैराग्राफ ऑप्शन है। ठीक है, फिर पैराग्राफ में नंबर सब नंबर के ऑप्शन से वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप के ऑप्शन को यूज करना है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास है नंबर और सब नंबर के ऑप्शन। होम टैब में बेसिकली ज्यादा कुछ ऑप्शन आपको है नहीं जो उसमें देखना है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग की हम बात करें, तो ये जो दो लाइन के बीच की स्पेसिंग है उसको हम लोग यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, फिर या फिर हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, लाइन स्पेसिंग हमारा डिक्रीज या इंक्रीज हो। ठीक है, अगर फिर हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग के बाद, यहाँ पे जो हमारा होम टैब में
हमारा मोस्टली जो 70 to 80% काम है, जैसे कि ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात हुई या सिविल की या किसी भी प्रकार के कवर लेटर का या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, तो उसके लिए हमारा 60 to 70% जो काम है वो हमारा होम टैब से हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपको एक इंटरेस्टिंग टैब मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, आप इसको बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे रॉ टेबल की ऑप्शन है जो हम आगे जाके इंसर्ट में भी देखने को मिलेगा, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे उस ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है। तो मोस्टली जो हमारा होम टैब है उसमें ज्यादा कुछ कवर करने के लिए है। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है पहले से विजिबल है, मोस्टली हर किसी को पता है कि उसका क्या काम है। राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इन ऑप्शंस को यूज करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट में जो राइटिंग पोर्शन है, जिसमें हमारा हम लोग पैराग्राफ राइटिंग की बात करें, जो स्क्रिप्टिंग की बात करें, वो हम उसमें करेंगे। ठीक है। देन थोड़ा सा जो टेक्निकल है वो हमारा क्या, इंसर्ट है। इंसर्ट टैब में बेसिकली हम बात करें तो इंसर्ट टैब में हमारे जो पेजेस के ऑप्शन है, जैसे हमें कवर पेज बनाना हो या कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो कवर पेज के बाद, तो उसके लिए हमारे पास पेजेस का ऑप्शन। अगर पेजेस में मैं कवर पेज की बात करूं तो कवर पेज में आपको कुछ सैंपल कवर पेज मिल जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो अच्छे सैंपल पेज है वो। टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनमें से किसी भी एक सैंपल कवर पेज का यूज कर सकते हो। सपोज कि ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मुझे इसके ऊपर वाले पेज में क्या चाहिए, कवर पेज चाहिए, तो आपको कर्सर का ध्यान रखना होगा। कर्सर अगर ऊपर में ब्लिंक कर रहा है तो हमारा जो पेज होगा ऊपर में इंसर्ट होगा, अगर कर्सर हमारा नीचे ब्लिंक कर रहा है तो हमारा कवर पेज क्या हो जाएगा, उस पेज के नीचे आ जाएगा। तो इस बात को मेक श्योर रखना है कि हमारा कर्सर क्या है, ऊपर ही है। अब यहाँ ऊपर में कर्सर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कवर पेज पे जाके कोई एक टेम्पल कवर पेज हम यहाँ से ले लेते हैं। सपोज मैंने ये देख लिया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, एक कवर पेज अप्लाई हो गया, और उसके नीचे में हमारा क्या होगा, जो सेकंड जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज है वो है। ठीक है, तो कवर पेज में टाइम बचाने के लिए, टाइम सेविंग्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। कवर पेज का बेसिकली यूज क्या होता क्या है, तो कवर पेज किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेके चले, लेट्स सपोज कि आप किसी बुक स्टॉल पे हो या आप किसी बुक शॉप पे हो, लाइब्रेरी में हो। ठीक है, तो अगर अगर किसी बुक के पीछे कवर पेज ना हो तो उस बुक को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना कि कौन सा बुक है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि पैरा है ना, एक ही पैरा रीड करो तो बुक कौन सा है। तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन क्या है कि हम कवर पेज से क्या करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं डॉक्यूमेंट को कि हाँ डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवर पेज का ऑप्शन बोलते हैं। ठीक। सेकंड जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है वो टेबल्स की है। ठीक है, टेबल बेसिकली हम लोग 5 टाइप के होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो एक हो गया इंसर्ट टेबल, दूसरा हमारा ड्रॉ टेबल है, तीसरा कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल है, जो कि अभी ब्लैंक है बिकॉज अभी हमने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। एक्सेल के स्प्रेडशीट है और क्विक टेबल है। इंसर्ट टेबल बेसिकली क्या होगा, टेबल का बेसिकली यूज क्या करते हैं हम लोग, किसी भी डॉक्यूमेंट में, अगर मैं डेटा एंट्री की बात करता हूँ तो डेटा एंट्री में अगर अपने पास मल्टीपल फील्ड्स, लेट्स सपोज कि हम किसी डेटा को मैनेज कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा है, हमें स्टूडेंट्स के डेटा को मैनेज करना है, जैसे उसमें कि हमारा, अगर हम बात करें स्टूडेंट के डेटा में, स्टूडेंट का नेम हो, उसका एड्रेस हो, उसका फादर नेम हो, मदर्स नेम हो, उसके आधार कार्ड के डिटेल्स हो, उसका बैंक का डिटेल्स हो, तो ये मल्टीपल फील्ड के डिटेल्स को हमको अगर फिल करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। तो मैं सपोज मैंने जब ये एग्जांपल दिया तो उसमें मान लो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा तो वो हमारा एक कॉलम हो गया, नेम हमारा सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड अगर हम बात करते हैं नेम के बाद हमारा थर्ड कॉलम हो गया उसका फादर्स नेम का, फोर्थ कॉलम मदर्स नेम का, फिफ्थ कॉलम एड्रेस का। तो ऐसा मान के चलो कि मुझे 50 बच्चों को क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे से क्या पूछना है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। तो यह नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा क्या हो गया, जो लेफ्ट टू राइट जो हम फील्ड की बात कर रहे हैं, हमारा जो लेफ्ट टू राइट में हमारे जितने फील्ड्स होंगे। तो हमारा कितना हो गया, सीरियल नंबर 1, नेम 2, फादर्स नेम 3, मदर्स नेम 4, एड्रेस 5, आधार कार्ड 6 और उसका जो बैंक डिटेल्स है 7। तो मेरे को नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए। और मैं सब कुछ की मुझे 20 बच्चों की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, नंबर 21 करना होगा, क्योंकि हमारा जो पहला कॉलम होगा वो हेड के लिए यूज होगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो इसका कॉलम का बिट हम ऑटो रखते हैं क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं किया। तो यहाँ मैं जैसे ओके करूंगा अपने पास क्या होगा, एक स्टैंडर्ड टेबल बन के आ जाएगा जिसमें 7 कॉलम्स होंगे और अपने 21 रोज होंगे, जिसमें से पहला हम लोग कॉलम किसके लिए यूज करेंगे, हेडर के लिए यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ये जो कॉलम्स है वो एडजस्टेबल है, जैसे आप कर्सर को दोनों कॉलम के बीच में लेके जाओगे आपको इस टाइप का कर्सर दिखेगा, जिससे आप चाहो तो उसको लेफ्ट की ओर मूव करके आप उस
टेबल को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेबल को अरेंज किया, और अकॉर्डिंग टू डेटा हम क्या करेंगे, टेबल के साइज को हम लोग साइड पे, कॉलम के विड्थ को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मोस्टली हमें बैंक डिटेल्स के लिए फील्ड हमारा ज़्यादा चाहिए, तो मान लो पहले वाले फील्ड में हमने लिख दिया कि मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए, सेकंड वाले में मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, ठीक है, देन मुझे फादर्स नेम चाहिए, ठीक है, फोर्थ हमें अगर हम बात करें तो हमें मदर्स नेम चाहिए, ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हमें उसका एड्रेस हो गया, अगर हम बात करें तो एड्रेस के बाद उसका आधार नंबर हो गया, ठीक है, सेवन हम बात करें तो उसका हो गया बैंक डिटेल्स। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे अगर ये वाला कॉलम मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो उस वाले कॉलम को हम अरेंज कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारे टेबल्स है वो सिंगल कॉलम में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने हेडर का यूज करके टेबल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड अगर यहाँ हम टेबल का यूज करने की बात करें, तो यहाँ सेकंड की टेबल हमारा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल बेसिकली क्या होता है, हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए, बेसिकली अगर सीवी बना रहे हैं या कोई पर्टिकुलर फील्ड बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टेबल का ऑप्शन होता है। तो हम ड्रॉ टेबल में क्लिक करेंगे तो ये हमने एक टेबल बनाया। ठीक है, उस टेबल को हम अकॉर्डिंग टू डेटा क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मुझे किस तरीके से भी डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये हमारा किसके लिए, ड्रॉ टेबल का काम है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप टेबल को ड्रॉ करोगे, आपको एक नया लेआउट का टैब मिल जाएगा, जिस टैब में हमको यहाँ पे ग्रिड लाइन, है ना, इरेजर, मुझे टेबल को इरेज करना हो, टेबल को डिलीट करना हो, एक टेबल को एक्स्ट्रा ऐड करना हो, या टेबल को स्वैप करना हो लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक टैब ओपन होकर आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे टेबल को डिलीट करना है, तो मैं इरेजर लूंगा, और जिस टेबल को मुझे डिलीट करना है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, तो टेबल हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो हमारा इंसर्ट टैब में, ठीक है, पिक्चर्स की बात करें, या फिर यहाँ पे जो है वैसे हमारा एक्सेल की स्प्रेडशीट है, इनवॉइस वगैरह कोई डिजाइन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में एक्सेल के स्प्रेडशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा, एक एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन होकर आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो हम डेटा फिल करेंगे, उसके वो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर में आके फिल हो जाएगा। राइट, फिर उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो पिक्चर्स में अपना जो सिस्टम में से अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे क्या करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पिक्चर को, पिक्चर के मीडियम हो सकते हैं, अगर वो आपके सिस्टम में है तो आप पिक्चर्स पे जाओ, पिक्चर्स पे जैसे जाओगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वहां पे, देन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप से या डाउनलोड से जो भी आपके पास है, उसको आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जब क्लिक करोगे तो पिक्चर आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करोगे, आपको फिर ऊपर में एक न्यू टैब का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पिक्चर को आपने इंसर्ट किया, आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख गया। पिक्चर फॉर्मेटिंग में आप बैकग्राउंड रिमूविंग है, ठीक है, पिक्चर का करेक्शन है, जिसमें आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को क्या कर सकते हो, शार्पन को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, पिक्चर के कलर को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो, उसको चाहो तो पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर पोजिशन स्टाइल में आप पिक्चर को एक फ्रेम के अंदर में कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको काम क्या होता है कि जब आप किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हो, देन उसको स्केल अप करना, उसको मूव कराने थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीज हो जाता है। तो उसको मूव कराने के लिए या उसको चेंज करने के लिए, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है, पिक्चर में होता है पोजीशन का ऑप्शन। पिक्चर के पोजीशन पे जाके अगर आप इसको मोड लेआउट ऑप्शन में जाते हो, फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट शैपिंग एक ऑप्शन आता है, जहां से अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हो। बिहाइंड टेक्स्ट बेसिकली क्या करेगा, उसको टेक्स्ट के पीछे कर देगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को जब जब मर्जी, जितना मर्जी उसको स्केल अप या स्केल डाउन करके, जहां मर्जी वहां उसको क्या कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो, जहां मर्जी वहां आप लेके जा सकते हो। ठीक है, जो आपको एम्प्टी पोर्शन को लेके जाना है, वहां पे आप उसको लेके आ सकते हो। राइट, तो वो कहीं पे भी क्या होगा, आपका मूव हो जाएगा, कहीं पे आपका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको अब थोड़ा सा फ्रीडम मिल गया है, टेक्स्ट से उसको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, पिक्चर को आप स्क्रीन पे स्केल डाउन। ठीक है, फिर अगर इंसर्ट की मैं हम बात करें, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में हमारा जो स्मार्ट आर्ट और चार्ट की है बात। ठीक है, अब पिक्चर का जो मीडियम ऑफ मोड है वो आपका ऑनलाइन, अगर विद इन द सिस्टम है तो आप पिक्चर्स वाले पर क्लिक करोगे, अगर आपके उस सिस्टम में नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पे जाके क्या कर सकते हो, पिक्चर को सर्च करके इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, शेप की बात करें तो कोई पर्टिकुलर शेप अगर आपको डिजाइन करना हो, तो यहाँ पे आप शेप को लेके आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर शेप को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है,
फिर यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन में स्मार्ट आर्ट और चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, बेसिकली किसी टाइप का प्रोजेक्शन को, किसी टाइप के सर्वे को या किसी टाइप के सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट या चार्ट का यूज करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक सिनेरियो लेके चलते हैं। जिस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारा टेबल डेटा और टेबल रो आ गया। ठीक है, इन फील्ड को अगर हम सेलेक्ट करके क्या करते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फील्ड एम्प्टी हो गया। देन यहाँ पे हमारे पास रेंज है। लेट्स सपोज हमारे पास दो ही प्रोजेक्शन ऑफ डेटा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा हमारा जो टेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करके उसको दो कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका हमारा बेनिफिट क्या होगा, अब जो भी प्रोजेक्शन बनेगा वो सिर्फ दो ग्राफ का बनेगा। तो यहाँ लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारा जो रेट ऑफ लिटरेसी की बात करते हैं, और बिहार की बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो बिहार का रेट ऑफ लिटरेसी हो गया। तो मैं बात करता हूँ कि 2005 में जो हमारा लिटरेसी रेट था, वो सपोज वो 32% के आसपास था। ठीक है, देन 2009 में दोबारा कोई सर्वे हुआ जिसमें हमारा लिटरेसी रेट जो है बढ़ के 41% के आसपास हो गया। ठीक है, वैसे ही 2015 में दोबारा सर्वे हुआ, तो उस टाइम पे हमारा जो लिटरेसी रेट था वो अराउंड 64% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप यहाँ टेबल ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो चार्ट का जो प्रिडिक्शन है वो ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टाइप के सिचुएशन को, किसी भी टाइप के कंपैरिजन को दिखाने के लिए हमारा क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का या फिर चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपको बाकी जो मतलब है वो किससे मतलब है, यहाँ पे आपको अगर हम लिंक्स की बात करते हैं तो बेसिकली अभी हमारा क्या 7 डेज का चैलेंज है, तो इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों को कवर करते हैं जिससे हमारा ऑफिशियल काम हो सके। ठीक है, फिर हमारा परसों एक डिटेल वीडियो भी आएगा। ठीक है, हमारा एक MS ऑफिस पैकेज का एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को डिटेल में कवर करेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हम उन चीजों को सीखें जिससे हमारा, लेट्स सपोज कि हम कंप्यूटर के साथ फैमिलियर नहीं है, तो हम इन चीजों को सीख के एटलीस्ट अपना जो काम है, जो ऑफिशियल वर्क है, उसको इजी तरीके से हैंडल कर लें। ठीक है, तो अभी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, अभी मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, जो भी मैं टूल्स बता रहा हूँ इसमें, तो जो भी मैं फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, उनका क्या काम है, उनके थ्रू अगर उनको आप सीख लेते हो तो उसके थ्रू आपका एक ऑफिस में जो भी आपके वर्क है वो इजीली आपके हो जाए। ठीक है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में हेडर फोल्डर का भी यूज किया जाता है। जैसे कुछ मुझे कोई ऊपर में हेडिंग देना है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हेडर का यूज कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में अगर यहाँ इस वाले पोजीशन को हम लोग हेडर बोलते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी एक कस्टम हेडर लेके आप वहां से क्या कर सकते हो, एक हेडर यूज कर सकते हो, फूटर से आप फूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। देन आपके पास पेज नंबर का ऑप्शन है, पेज नंबर से आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट का पेज है उसकी हम बात करें तो वहां से आप डॉक्यूमेंट को पेज अप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का बेसिकली हमारा ऑफिस वर्क में यूज नहीं है, तो उन चीजों को हम लोग बाद में कवर करेंगे। जो डिटेल वीडियो आएगा उसमें हम बाकी के ऑप्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम उन टैब्स को का एक ओवरव्यू सीख लें जिससे हमारा जो मोस्टली काम है वो काम हमारा हो जाए। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं डिजाइन का, डिजाइन वाले टाइप में जो बेसिकली जो डिजाइन है उनका कोई ज्यादा यूज है नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा जैसे पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटर मार्क। ठीक है, वाटर मार्क एक हमारा ऑफिशियल टूल है जहां हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटर मार्क बेसिकली क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट पे कॉपीराइट या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम आता है। लेट्स सपोज कि कोई डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट के पेज को आप कॉन्फिडेंशियल एज प्रिंट कर सकते हैं, सो दैट कि वो सामने वाला के हाथ में जब डॉक्यूमेंट लगे उसको पता चले कि वो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, या फिर आप कॉपीराइट लगा सकते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा कॉपीराइट है तो उसको कोई कॉपी नहीं करेगा। उस टाइप का क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट पे वाटर मार्क प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको कस्टम वाटर मार्क के भी ऑप्शन है, कस्टम वाटर मार्क पे जाके क्या कर सकते हो, आप जो चाहो वो टेक्स्ट वाटर मार्क वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे जो चाहो, ले सपोज कि मुझे जो वाटर मार्क अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है डॉक्टर IT एजुकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वाटर मार्क अप्लाई किया, मुझे जो कलर चूज करना है मैंने कलर चूज किया, देन अप्लाई पे क्लिक किया, ओके किया। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट के बीच में एक वाटर मार्क अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम वाटरमार्क अप्लाई कर लेंगे। राइट, तो इससे हमारा क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट में हमारा कॉपीराइट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे बात करें तो हम लोग पेज बॉर्डर का भी यूज करते हैं ऑफिस वर्क में। पेज बॉर्डर बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे पेज को बॉर्डर देते हैं। तो आप यहाँ जैसे आप किसी बॉर्डर को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको चार टाइप का ऑप्शन दिखते हैं। एक आपका
जैसे ये वाला जो ऑप्शन हो गया वो आपका टॉप बॉर्डर का हो गया, या बॉटम का हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट। तो जिधर जिधर आपको बॉर्डर चाहिए आप उधर उधर क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया में क्या करेगा, बॉर्डर को अप्लाई करेगा। लेट्स सपोज कि मैं टॉप और बॉटम बॉर्डर को हटा देता हूँ, ठीक है, मेरा जो बॉर्डर रहेगा वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में रहेगा। तो मैं यहाँ पे जब ओके करूंगा तो यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहे हैं हमारे वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में आ रहा है, ठीक है, टॉप में या बॉटम में हमारा कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन किसका है, बॉर्डर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं पेज लेआउट का, तो ये तो मैंने आपको इनिशियल में बता दिया कि सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो पेज लेआउट के थ्रू ही होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेफरेंसेज का। तो रेफरेंसेज में हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कंटेंट है वो जिसकी हम बात करते हैं, वो हमारा जो मेजर पोर्शन है वो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे हमें किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ उसका मुझे एक डॉक्यूमेंट का इंडेक्स पेज तैयार चाहिए, तो वो इंडेक्स पेज हमको कहाँ से मिल जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट से मिल जाएगा। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक सैंपल सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दिखाता हूँ। लेट सपोज हम लोग जंप करते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, हम इंटरनेट में आने के बाद यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ लेट सपोज हम लोग कंप्यूटर के बारे में ही क्या करते हैं, विकिपीडिया पर सर्च करते हैं। ठीक है, और वहाँ से कुछ कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ताकि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या हो सके, डिजाइन हो सके। तो यहाँ से अगर हम हिस्ट्री से हम, हाँ ठीक है, इटिमोलॉजी से हमारा हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करना शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट को। और ये मैंने यहाँ था, डॉक्यूमेंट को कॉपी करके सपोज ये हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट कॉपी होता है। तो हमने कंट्रोल से किया, डॉक्यूमेंट को हमने सेलेक्ट करके हमें क्या करना, इसको हम लोग यहाँ से कंप्यूटर, चलो ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, हमने अपने वर्ड वाले फाइल पे आके हमने कंट्रोल भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसेसिंग होते हुए। जब यहाँ पे वो पेस्ट होते हुए आपको सारा का सारा प्रोसेसिंग दिखेगा, कितने पेज का हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रेफ्रेश करो, टोटल कितने पेज हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं, वो पेजेस यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने पेजेस हमारे ऐड होके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे मल्टीपल पेज ऐड हुए हैं। ठीक है, इन मल्टीपल पेजेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मुझे जंप करना है पहले पेज पे, तो हमने कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पेजेस को सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे पेज नंबर डाला 1, और हमने गो टू पे क्लिक किया, तो हम सीधे कहाँ पे जंप करके आगे पहले पेज पे, यहाँ आगे हमारा इसमें कंप्यूटर हमारा एक पेज है। यहाँ टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल हमारे नंबर ऑफ पेजेस, टोटल हमारे 22 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुई। ठीक है, अब इनका मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर करना है। तो मेक श्योर टेबल ऑफ कंटेंट हमारा पहले पेज पे रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्सर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा टॉप में होना चाहिए, नहीं तो वो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्या होगा, नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर लिखा हुआ है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर में अपना कर्सर लेके आना है, जहां से हम क्या कर सके, वहां पे टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर सके। एंड जब हमारे यहाँ पे कर्सर ऊपर में आ जाए, तब हम कहाँ जाएंगे, रेफरेंसेस पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन। टेबल ऑफ कंटेंट पे हम लोग जाके वहां से कोई भी एक हमारा जो कस्टम डिजाइन होगा, जो सैम्पल डिजाइन होगा, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस चीज का हमको मेक श्योर रखना है, वो हमारा क्या रखना है कि हमारा जो पहला कर्सर है वो कहाँ पे होना चाहिए, टॉप ऑफ द पेज होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो सबसे ऊपर में ही होगा। ठीक है, देन हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, तो वहां से हमें क्या होगा, सैंपल, जो जो भी है सैंपल डिजाइन होगा हमारा, वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 टाइप के टेबल दिखेंगे, ऑटोमेटिक टेबल, है ना, 1-2। तो इसमें से कोई भी आप क्या करोगे, सैंपल लोगे, और सैंपल को जब आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर होके आ गया, जिसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि कंप्यूटर हमारा जो पेज नंबर 0 है, और जो प्री 20th सेंचुरी है वो पेज नंबर 2 में है, जो मॉडर्न कंप्यूटर वो पेज नंबर 9 में है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट में जंप करने में आपको आसानी हो। फिर अपने पास ऑप्शन किसका है, मेलिंग्स का। तो मेलिंग्स हमारा बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड हमारा क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस पैकेज में, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें मेल मर्ज समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेल मर्ज में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको इस वीडियो में मेल मर्ज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, और मेल मर्ज पे एक डिटेल वीडियो में आपको अलग से बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मेल मर्ज के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली हमारा मेल मर्ज में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हमें किसी लेटर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को मुझे एक साथ पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेम डेट पे अलग अलग लोगों को सेंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जितने लोगों को भेजना है उनका हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म तैयार करते हैं या एक लॉग तैयार करते हैं, और उस लॉग को तैयार करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा काम होगा वो किस में होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्सेल, एक्सेल हम ऑन करेंगे, ठीक है। और जो जो फील्ड हमको वहाँ पे क्या करना, मर्ज करना, उसके हिसाब से सपोज मुझे मल्टीपल पीपल को भेजना है तो उनका मुझे नेम चाहिए, उनका मुझे एड्रेस चाहिए। फिर मान लो आप ऑफर लेटर दे रहे हो किसी को, तो यहाँ ऑफर लेटर के लिए आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप यहाँ मेंशन करा रहे हो उनका कि उनको ज्वाइनिंग डेट हो जाए, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाए, एज, उनको डेट मिल जाए, और लास्ट वाला ऑप्शन उनको मिल जाए डेजिग्नेशन का, किस पोस्ट के लिए उनको हम ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 फील्ड लिखा। अब यहाँ पे मान लो मैं नेम लेता हूँ रैंडम, मैंने अपना नेम लिख दिया, देन मैं कुछ पर्टिकुलर नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख रहा हूँ। इन नेम्स को मुझे क्या करना, ये पर्टिकुलर कुछ नेम्स है जिनका एड्रेस में मैं टाइम सेविंग के लिए सबका एड्रेस में बबुआ ही लिख देता हूँ। जो थोड़ा सा टाइम हमारा क्या करेगा, सेव करेगा। वो अलग अलग नेम भी हो सकता है, अलग अलग एड्रेस भी हो सकता है। लेट्स सपोज सबकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 जनवरी 2020, हाँ, 1 जनवरी 2024 को उनकी ज्वाइनिंग है। तो सबकी जो ज्वाइनिंग है वो कब है, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ तक में सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भेज कर देता हूँ। और सबको जो ये लेटर जाने वाला है, ये कल जाने वाला है 25 दिसंबर को। तो यहाँ पे मैंने 25 दिसंबर 2023 को हमने सबको वो, अब मैं वो लेटर मेल करने वाला हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और सबको क्या कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर बात हो रही है रेजिग्नेशन की। तो सपोज किसी का जो डेजिग्नेशन है वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, किसी का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, किसी का एज ए मैनेजर ऑप्शन है, ठीक है। कोई हमारा एरिया मैनेजर के लिए जा रहा है, ठीक है। कोई हमारा वहाँ पे एचआर के लिए जा रहा है, कोई हमारा वहाँ पे एडमिन के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, सबका डेजिग्नेशन और सबका पोर्ट यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड कंप्लीट हो गया। अब इस लॉग को हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन पे सेव कर लेते हैं। मैं सपोज इसको हम डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं इसका कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसको हम चाहते हैं सेव। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है वो सेव हो गया। नाउ हम इसको क्लोज करते हैं, जंप करते हैं अपने वर्ड वाले पे। तो यहाँ लेट्स सपोज कि हम लोग क्या करते हैं, लेटर प्रिपेयर करते हैं टू किसको जाने वाला है, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो नेम है उसको फील्ड को हम लोग एम्प्टी छोड़ देंगे। देन उसके बाद डियर, देन उसके बाद वाला भी जो नेम है उस फील्ड को हम लोग खाली छोड़ देंगे, ठीक है। देन वी आर हैप्पी टू inform you you have been selected as और यहाँ पे एज एन, ठीक है। एज यहाँ पे डेजिग्नेशन को भी हम लोग खाली छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैं अभी हम लोग कि यू में ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट हम लोग खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और मैं सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ ठीक। तो यहाँ पे हमारा फील्ड हो गया। अब ये हमारे कस्टम लेटर का फॉर्मेट है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस फील्ड को हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है हमारा, कि एक लेटर हमारा तैयार हो गया है, अब उस कॉन्टेक्ट को हम लोग को सिंक करना है। देन हम लोग क्या करते हैं, मेलिंग्स पे जंप करते हैं। मेलिंग्स पे जंप करने के बाद यहाँ पे हमारे पास किसका ऑप्शन है, स्टार्ट
मेल मर्ज का, और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट फील्ड का। मैं सिलेक्ट फील्ड पे जाऊंगा, यहाँ 3 टाइप का ऑप्शन आ रहे हैं, टाइप ऑन न्यू लिस्ट, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। तो हमारा लिस्ट पहले से प्रिपेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमारा जो डॉक्यूमेंट में हमने जो सेव किया है कॉन्टेक्ट करके, उस वाले को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे शीट 1 का ऑप्शन है, इसको हम लोग ओके करेंगे, और ओपन करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास ऊपर में कुछ फील्ड्स आ जाएंगे, जिसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे जाना। तो मुझे 2 के बाद यहाँ पे क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेम को मर्ज करा लिया। मुझे डियर के बाद भी क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, मैंने नेम मर्ज करा लिया। देन उसके बाद जैसे कुछ मेरे को यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस मर्ज करा लिया। एंड यू मे ज्वाइन का मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग एडजस्ट करा लिया। एंड फिर यहाँ पे क्या फील्ड है अपना, डेजिग्नेशन का फील्ड, ठीक है, तो सिलेक्ट एज वाला पे कर्सर लिखिएगा, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे राइट में मुझे क्या करना है, लेटर का डेट इंसर्ट करना, तो यहाँ पे जाके मैंने वर्ड स्पेस से क्या कर दिया, डेट को मर्ज करा दिया। तो यहाँ पे मेरा फील्ड मर्ज हो गया। देन हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है, फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना। तो यहाँ फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करने के बाद ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हम हर किसी के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। सो जैसे हम ओके करेंगे, अब यहाँ पे आप लेटर देख सकते हो, पहला जो हमारा नेम था विश्वा, तो विश्वा के हिसाब से यहाँ लेटर प्रिंट हो गया। सेकंड हम बात करें तो यहाँ पे अजीत है, तो अजीत का लेटर प्रिंट हो गया। वैसे ही सबके यहाँ पे लेटर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है कि मेल मर्ज का टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज का यूज करते हैं। ठीक। फिर अपना जो टैब है, यहाँ पे हम बात करते हैं रिव्यू का। तो रिव्यू में हमारा बेसिकली क्या होता है, प्रूफिंग होता है डॉक्यूमेंट में, जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, फिर सिर्फ देखते हैं, डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये अपना हमारा क्या है, प्रूफिंग का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें और ज्यादा हमें हमें यूज है नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूफिंग करते हैं। मैंने प्रूफिंग के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि ग्रामरली, जो मेरे को क्या करता है, डॉक्यूमेंट को कुछ प्रूफिंग के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। देन हमारा व्यू है, तो व्यू में हमें भी यहाँ ज्यादा से मतलब नहीं है। एक तो होता है जो नेविगेशन पैन, इसको ऑन करोगे तो आपका पेज का जो एक ओवरव्यू है वो यहाँ पे आपको दिखता चला जाएगा। सेकंड, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ इंटरफेस होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं रीड मोड, जिसमें डॉक्यूमेंट आपका फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, जिसमें आप उसको क्या करोगे, रीड करोगे। सेकंड जो अपना यहाँ पे है वो है प्रिंट मोड, जिसमें डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा वो ऑप्शन। थर्ड हमारा ऑप्शन है वेब व्यू, कि वो अगर डॉक्यूमेंट को आप कहीं अपलोड करोगे ब्लॉग वगैरह पे, तो वहां कैसे दिखेगा, तो उसके लिए अपने पास क्या है, वेब लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हो वो दिख रहा है। राइट, तो ये हमारा क्या है, हमारा जो ऑफिस पैकेज का जो पहला एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, जिसको भी हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन पता होगा एमएस वर्ड के बारे में, तो ऑफिशियल आपके जितने भी वर्क होंगे उसको आप क्या कर सकते हो, काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, जिन किसी को भी कोई भी डाउट होगा वो हमें कमेंट करके पूछ लेगा। ठीक है, और इस पे हमारा एक डिटेल वीडियो भी आएगा, जिसमें हम लोग एक एक ऑफिस का जो फीचर है, एक एक ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में भी कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको लाइक रिसेंटली कहीं ऑफिस वर्क के लिए जाना हो, या रिसेंटली उनको ऑफिस के वर्क को समझना हो कि मुझे एक ऑफिस में काम करना है, मैं फैमिलियर नहीं हूँ एमएस वर्ड के पैकेज से, तो उनके लिए क्या है, एक ओवरव्यू वीडियो है, जिस वीडियो से उनको ये समझ में आ जाएगा बेसिकली हमको वर्ड में किन किन बातों का ध्यान रखना और किस तरीके से हम अपना ऑफिस में वर्क करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में और बाकी जगह शेयर करेंगे। ठीक है, और हम आपके लिए इसी तरह से कंटेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।